हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। टॉपिक रहेगा आज का कम्युनिकेटिव अप्रोच। इंग्लिश में आपके कई सारी अप्रोचेज होती हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच हम लास्ट वीडियो में कवर करा चुके हैं। ये आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच है। कम्युनिकेटिव अप्रोच से जो जो भी क्वेश्चन आपके बीएड के पेपर में पूछे जाते हैं जनरली, वे सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मीनिंग हो गया, इंपॉर्टेंस, मेरिट्स वगैरह, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ज़्यादा बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी कम्युनिकेटिव और सिचुएशनल अप्रोच से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, अगर पेपर में आपसे कम्युनिकेटिव अप्रोच पूछा जाता है, आपको उसका आंसर कैसे देना है। सबसे पहले आप कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप कम्युनिकेटिव अप्रोच बोल सकते हैं या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ये कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं पेपर में। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ रिसेंट डेवलपमेंट इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। जो आपने दूसरे मेथड और अप्रोचेज पढ़ी हैं, ये उससे नहीं है। Seeing and analyzing the shortcomings in the various teaching methods and approaches, the educationist started a work developing a new approach or method which would suit the teaching of English effectively। जो पहले methods और अप्रोचेज थी, उनमें काफ़ी सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को देखकर जो एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री, उन्होंने क्या किया, नया मेथड या अप्रोच बनाने की कोशिश की। उसी का परिणाम है आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच। मुख्य तौर पर जो कम्युनिकेटिव अप्रोच बनाने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है आपका डेल हाइम्स को। मुख्य तौर पर इन्हें माना जाता है। बाकी काफ़ी सारे पर्सन्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, जो इन्वॉल्व थे इस अप्रोच को बनाने में। इस अप्रोच में क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए। इन दिस अप्रोच टीचर प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट विद अदर स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस अप्रोच में एक टीचर क्या करता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे कि बच्चे इंग्लिश बोल सके दूसरे बच्चों के साथ। एक ही काम करता है, बस शिक्षक बच्चों को देखता है बच्चे क्या कर रहे हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वे अपने सामने वाले बच्चे के साथ, दूसरे बच्चों के साथ इंग्लिश में बात कर सकें। शुरू में बच्चे क्या करेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे, दो अपने रीजनल लैंग्वेज के कर लेंगे, लेकिन मोस्टली उनको इंग्लिश में ही बात करनी है। धीरे धीरे क्या होगा, दूसरे कुछ इंग्लिश बोलेंगे, कुछ बच्चा खुद इंग्लिश बोलेगा, कुछ टीचर आपका वहाँ पर बोलता ही रहता है। इससे बच्चा धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड सीखना शुरू कर देगा और वह शुरू में सिंपल इंग्लिश बोलने लगेगा। जैसे सिंपल उस पर बोलने आ जाएगी, तो धीरे धीरे वह सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश की तरफ भी चलता रहता है। सिर्फ टीचर क्या करता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है कि वे इंग्लिश बोल सके। जस्ट इतना काम है टीचर का, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं होती, ना चूज करना है ना कुछ करना है। जब कोई बच्चा इंग्लैंड में या अमेरिका में पैदा होता है, तो वह इंग्लिश दूसरों को देखकर ही सीखता है। दूसरे बोल रहे हैं तो वह खुद सीख जाता है और बोल बोल कर सीख जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है कि बच्चे को खुद बोलने का प्रयास कराया जाए, बोलने के उसे अवसर प्रदान किए जाए, बच्चा खुद इंग्लिश बोलने सीख जाएगा। यह माना जाता है आपका जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इस अप्रोच का यह माना जाता है। देख लेते हैं आप। स्टूडेंट्स आर फ्री टू शेयर देयर आइडियाज़ फ्रीली इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम इन इंग्लिश। मेन चीज़ यही है कि इंग्लिश में उन्हें अपने आइडियाज़, विचार, जो भी उनकी सोच है, बच्चों को दूसरों को बतानी है। सामने वाला बच्चा जो भी होता है या उसके सामने जिससे बात वह बच्चा कर रहा है, अब वह क्लास में भी कर सकता है, क्लास के बाहर भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। हमें बस बच्चे को कहना है या अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है। आपके दिमाग में जो है, ये लाइन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स आर फ्री टू शेयर देयर आइडियाज़ फ्रीली। जो बच्चे हैं वे फ्रीली अपने आइडियाज़ कवर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। ऐसा नहीं है गलत बोल गया तो क्या होगा, नहीं, आप गलत बोलिए लेकिन ज़रूर बोलिए, बिना किसी टेंशन के फ्रीली इंग्लिश बोलिए। आप कोई भी आपके दिमाग में बात है उसे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत है, सही है, सब बाद में सही होता रहेगा। दिस अप्रोच इज़ द टू वे प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, फीलिंग एंड एक्सप्रेशंस। ये जो अप्रोच है आपके टू वे प्रोसेस है। एक अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता इस अप्रोच में, उसे सामने दूसरा बच्चा चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए।
ये आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में थोड़ा हो जाता है। बस हम बच्चे को थोड़ा एनकरेज करते हैं, उसे मौके देते हैं जिससे कि वह इंग्लिश बोल सके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अगर आपसे पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच के, एडवांटेजेस क्या है कम्युनिकेटिव अप्रोच के, मेरिट्स क्या है आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच के, या फीचर्स क्या है आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच के, जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। हमने यहाँ पर 13-14 पॉइंट लिए हुए हैं, उसमें से कोई भी 8-10 पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपका वहाँ पर काम चल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। ये हम बात कर चुके हैं, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कम से भी कम 2 बंदे हों, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए जो आपस में बात कर रहे हों। थोड़ा मैंने आपसे कहा, थोड़ा जो आपने मुझसे कहा वो मैंने समझा, दूसरों को बताना भी और दूसरे की बात समझना भी आपका इंटरेक्शन होता है। इसके साथ एक और वर्ड होता है आपका कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है आपके पास कोई आइडिया है जो आपको बस दूसरों को बताना है। आपने किसी को फ़ोन किया, उन्हें अपना आइडिया बताकर फ़ोन काट दिया, वो तो हो गया आपका कम्युनिकेट। लेकिन अगर उन्होंने भी कुछ कहा और आपने भी उसे सुना, कुछ आपने कहा कुछ उन्होंने कहा, दोनों ने एक दूसरे की जानकारी प्राप्त की और दोनों ने अपनी जानकारी दूसरों को दी, उसे हम कह देते हैं इंटरेक्टिव। ये दोनों चीज़ें हैं, कम्युनिकेट और इंटरेक्टिव, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एंड फॉलोज द रूल ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे खुद सक्रिय रहकर कुछ सीख रहे हैं। टीचर एक्टिव नहीं है इतना, बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी, जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि बच्चे ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए, टीचर नहीं। बच्चे खुद कुछ करके सीखना चाहिए बच्चों को। ऐसा ही इसमें बच्चे कर रहे हैं, खुद इंग्लिश बोल बोल के सीख रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो अप्रोच है ये चाइल्ड सेंटर्ड है, न कि टीचर सेंटर्ड। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है, इट डेवलप्स द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये तो आप हर अप्रोच में रख सकते हैं, कोई भी अप्रोच है आपकी, उस अप्रोच के क्या फ़ायदे हैं, क्या फंक्शन है, ये लाइन आप उसमें रख सकते हैं। जो हमारी भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, देखना, लिखना, जो भी होता है वो सब बच्चों का अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाता है, इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे बोलना सीखते हैं, स्पीच एबिलिटी मतलब बोलना सीखते हैं, कम्युनिकेशन उनका अच्छा होता है क्योंकि वे बोल बोल कर ही सीखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाता है, इट एम्फेसिस ऑन द डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशंस। अब कोई बुक में कोई एक सर्टेन तरीका है या किसी बच्चे का अपना सर्टेन तरीका है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे ही कर सकते हैं। और ये जो इंग्लिश सिखाने का भी एक डिफरेंट वे है, जनरल वे नहीं है आप बुक से सिखा रहे हैं या सेंटेंस पढ़ा कर सिखा रहे हैं। एक डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन है और कम्युनिकेशन वगैरह भी सब इसमें डिफरेंट वे हो जाता है थोड़ा सा। सिक्स्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स पीपल्स एनफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज़ द लैंग्वेज। इसमें हम बच्चों को एनफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। एक ही काम है टीचर का, बच्चों को ऐसी स्थिति देना या क्लास में बैठा के चलो भाई तुम बात करो, कुछ भी क्या देना, एनफ अपॉर्चुनिटीज़ देना बच्चों को जिससे कि वे आपस में बात कर सके इंग्लिश में। सेवंथ पॉइंट आपका हो जाता है, दिस इज़ द न्यू अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग लर्निंग दैट हैज़ बीन डेवलप्ड रिमूविंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ अदर मेथड्स एंड अप्रोचेज। जो पहले मेथड्स व अप्रोचेज थे उनकी कमियों को दूर कर कर ये मेथड बनाया गया है और ये नया है इंग्लिश में। इस वजह से हम कह सकते हैं ये एक अच्छा है, इसकी विशेषता है, ये एक अच्छा मेथड है। एट्थ पॉइंट हमारा हो जाता है, इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक मैक्सिम हो गया ये। दूसरा आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यह दूसरा हो गया। इसमें 2 मैक्सिम फॉलो किए जाते हैं, ये सूत्र हैं। पहले बच्चे सिंपल इंग्लिश बोलेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स थोड़ा कठिन इंग्लिश बोलेंगे। पहले जो उनके आसपास की चीज़ें दिख रही हैं बच्चों को वही बोलेंगे, जो ये हमें अगर कोई बोलने को कोई इंग्लिश बोलो, हम यही देखेंगे हमारे आसपास क्या क्या दिख रहा है हमें, और उसके बारे में कुछ शब्द बोल दें हम। बाद में एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होंगी जो हमारे आसपास नहीं है, उसके बारे में हम, या फिर जो बच्चे सीख रहे हैं बाद में इंग्लिश बोलेंगे। 9th पॉइंट हमारा हो जाता है, इट स्ट्रेसेस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज नॉट ऑन स्ट्रक्चर्स। ये आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच के अपोजिट है। ये भाषा प्रयोग पर बल देता है, स्ट्रक्चर्स पर बल नहीं देता। स्ट्रक्चरल अप्रोच आपका जो पहले था वो स्ट्रक्चर्स पर बल देता था, लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ये कम्युनिकेशन पर बल देता है, भाषा प्रयोग पर। 10th पॉइंट हमारा हो जाता है, इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच नॉट द टीचर सेंटर्ड। ये आपका पॉइंट पहले भी आ चुका है,
इस तरह का ही कोई कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। इसमें टीचर ज़्यादा सक्रिय नहीं है, बच्चे ज़्यादा सक्रिय हैं। 11वां पॉइंट हमारा हो जाता है इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स आर फाउंड मोर एक्टिव दैन द टीचर। ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि टीचर ज़्यादा सक्रिय है इस अप्रोच में, बच्चे इतना सक्रिय नहीं है। 12वां पॉइंट हमारा हो जाता है इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। इससे बच्चे, अगर हम बच्चों को बोलने को कह दें कि आप इंग्लिश बोलो, तो बच्चों को सेंटेंस क्रिएट करने पड़ेंगे, विचार क्रिएट करने पड़ेंगे किस चीज़ पर इंग्लिश बोले हम। तो जो बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स डेवलप हो जाती हैं बच्चों की इससे। 13 पॉइंट हमारा हो जाता है इट रिमूव्स द एजिटेशन फ्रॉम इनसाइड द स्टूडेंट्स एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। यह अप्रोच क्या करती है, बच्चों की हेजिटेशन, जो हेजिटेशन है बच्चों में, उसे दूर करती है और जो उनका कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाती है, क्योंकि बच्चे बोल बोल कर सीखते हैं और बोलने से उनकी हेजिटेशन दूर होती है। लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है इट एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू स्पीक विद करेक्ट एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। धीरे धीरे जब बच्चे इंग्लिश बोलते रहते हैं तो उन्हें पता चलता रहता है कि यहाँ पर सैड मोमेंट है, यहाँ पर थोड़ा खुशी का मोमेंट है, तो मैं जो उनके एक्सप्रेशंस हैं सही होने लगते हैं। वो जेस्चर, जो फेस जेस्चर है, कहाँ पर फेस उदास करना है, कहाँ पर थोड़ा स्माइल देनी है, वे सही हो जाते हैं। ये हमारे 14th पॉइंट थे। आई होप आप इन्हें समझ पाए होंगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच थी, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को बस बोल बोल कर सिखाने का प्रयास करते हैं कि आप जितना हो सके आप बोलिए। आई होप वीडियो आपको अब समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अप्रोच लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स में, जो बीएड बीटीसी के जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।